हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था दूसरे विश्व युद्ध के कारण के बारे में, जिसमें मैंने 2-3 पॉइंट्स बताए थे, और ये है उसका दूसरा पॉइंट पार्ट 2। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि 5th सेमेस्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड वीडियोस आपके लिए मैं बना सकूं। और मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा जिनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और चाहिए और सब्जेक्ट्स के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, मैंने 3 पॉइंट्स उसमें कवर करे थे। ये है चौथा पॉइंट कि दूसरे विश्व युद्ध का कारण क्या बना था। चौथा पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता, मतलब विफलता होती है जैसे सफलता होती है हम सक्सेस होते हैं, विफलता होती है अनसक्सेस। तो हारना, मतलब कि ये सफल नहीं हो पाया था संयुक्त राष्ट्र संघ जो है। संयुक्त राष्ट्र संघ है यूएनओ, जिसको हिंदी में बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। सन 1919 में यूएनओ की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से विश्व शांति को बनाए रखना था। मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे, उसके थ्रू विश्व शांति बनाए रखना, जो वर्ल्ड में मतलब शांति बनाए रखना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई युद्ध नहीं, उसको बनाए रखना इसका उद्देश्य था यूएनओ का, जो सभी देशों को अपना सदस्य बनाना चाहता था। मतलब यूएनओ में जितने भी सदस्य थे उन सबको अपने संस्था में इन्वॉल्व करना चाहता था, ताकि सभी देशों के बीच होने वाले विवादों को विचार विमर्श के द्वारा सुलझाया जा सके। मतलब कि ये चाहता था यूएनओ कि जो सभी देश है वो आपस में लड़ाई झगड़े के बिना वाद विवाद जो हैं वो बातचीत के द्वारा सुलझाया जा सके। परंतु इसका यह प्रयास असफल रहा, क्योंकि इसमें सभी देश शामिल नहीं हो पाए थे। मतलब कि जो इसका ये उद्देश्य जो था ये असफल रहा था, क्योंकि इसमें बहुत से देश जो थे, बहुत से जो राष्ट्र थे वो शामिल नहीं हो पाए थे। इसके अलावा राष्ट्र संघ के पास इटली की इथियोपिया और जापान के मंचूरिया क्षेत्र पर आक्रमण को रोकने के लिए अपनी कोई सेना नहीं थी। मतलब कि इसके अलावा ये भी था कि संयुक्त राष्ट्र के पास कोई ऐसी अपनी खुद की सेना नहीं थी जो इथियोपिया, इटली की जो इथियोपिया है, मतलब वहाँ का एक शहर है इथियोपिया, मतलब स्टेट है कोई, और जापान का मंचूरिया क्षेत्र, मतलब क्षेत्र है वहाँ पे, उसके आक्रमण को रोकने के लिए इसके पास कोई भी सेना नहीं थी, जिससे वह इन आक्रमणों को रोक सके या इनका सामना कर सके। उसके पास जब सेना ही नहीं होगी तो वो इन आक्रमणों को कैसे रोकेगा या उसका कैसे सामना करेगा। इसलिए भी एक दूसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना था। 5th पॉइंट है यूरोपीय गुटबंदी। यूरोपीय गुटबंदी में यूरोप में बहुत सारी गुटबंदी हुई थी, गुटों का विभाजन भी हुआ था। जर्मनी की बढ़ती शक्ति से आशंकित होकर यूरोपीय राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए गुटों का निर्माण करने लगे थे। मतलब कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जर्मनी को दोषी माना गया था ना, जिसकी वजह से इसने मतलब अपने आप ही जर्मनी ने अपनी शक्तियाँ खुद ही बढ़ाने लगी, दूसरों पर डिपेंड हुए बिना। जर्मनी ने फिर से अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया था, जिससे आशंकित होकर जो बाकी यूरोपीय राष्ट्र जिनमें उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए नए नए गुटों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। गुट मतलब अपने अपने देशों को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया था, ग्रुप बनाना शुरू कर दिया इन्होंने। इसकी पहल सबसे पहले फ्रांस ने की थी। मतलब कि फ्रांस ने जर्मनी के इर्द गिर्द राष्ट्रों का एक अलग गुट, विरोधी गुट बनाया था। सबसे पहले इसने फ्रांस ने करी थी। फ्रांस ने अलग, मतलब जो जर्मनी है उसके इर्द गिर्द, मतलब कि आसपास जितने भी राष्ट्र हैं उनका एक विरोधी गुट बनाया था, जिसकी वजह से जो जर्मनी है अगर किसी भी राष्ट्र पर हमला करता है तो सारे राष्ट्र मिलकर जर्मनी से लड़ सके, जर्मनी से युद्ध कर सके। इसीलिए इन्होंने अलग से विरोधी गुट बनाया था। जर्मनी और इटली ने एक अलग ग्रुप बनाया था। बाद में जापान भी इसमें शामिल हो गया। इसका मतलब कि जापान, जर्मनी और इटली, इनका त्रिगुट बन गया। ये राष्ट्र ध्रुवीय राष्ट्र के नाम से भी जाने गए थे। 2 राष्ट्र का निर्माण हुआ था, पहला ध्रुवीय राष्ट्र, दूसरा मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और सोवियत संघ, ये थे मित्र राष्ट्र। ध्रुवीय राष्ट्र में हैं जापान, जर्मनी और इटली। यूरोपीय राष्ट्रों की इन गुटबंदी ने एक दूसरे के लिए घृणा, शत्रुता तथा आशंका जाहिर की थी। एक दूसरे के प्रति इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्हें
नफ़रत होने लगी थी, बहुत ज़्यादा इनके बीच में दुश्मनियाँ पैदा हो गई थी, जो दूसरे विश्व युद्ध का कारण भी बनी थी। 6th पॉइंट है 1929 की जो महामंदी हुई थी, यह एक अन्य तत्व था जो दूसरे विश्व युद्ध का कारण बना था। 1930 के दशक में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने यूरोप और एशिया में कई तरह से प्रभाव डाले थे। मतलब कि यूरोप और एशिया में बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी हुई थी इन इलाकों में। ये जो राष्ट्र है, एशिया हो गया और यूरोप, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी हुई थी और विश्व व्यापार में वस्तुओं के मूल्य में धीरे धीरे कमी के परिणाम स्वरूप आर्थिक मंदी आ गई थी। जो विश्व व्यापार था, हम इंटरनेशनल मार्केटिंग जो करते हैं, उसमें धीरे धीरे इनमें कमी आने लगी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी आ गई थी। उत्पादन घट गया था, बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ गई थी। इसने तानाशाही शासन की स्थापना को बढ़ावा दिया था। मतलब कि तानाशाही शासन इसमें इन्वॉल्व हुआ था, मतलब कि इनका शासन था, उनकी स्थापना हुई थी। हिटलर ने वर्साई की संधि को दोषी बताया, इससे उसकी शक्ति में वृद्धि हुई और वह तानाशाह बन बैठा था। ये था कि जो हिटलर ने वर्साई की संधि जो हुई थी, मैंने बताया था पहले पॉइंट में कि वर्साई की संधि भी दोषी है दूसरे विश्व युद्ध के लिए। हिटलर ने वर्साई की संधि को इस सब चीज़ों का दोषी भी माना था, जिसकी वजह से हिटलर जो था वहाँ का तानाशाह बन बैठा था। काफ़ी मतलब इनके बीच में बहुत ज़्यादा तंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा देश में लड़ाई झगड़े होने लगे थे, जिसकी वजह से ये दूसरे विश्व युद्ध के आसार नज़र आने लगे थे। 7th पॉइंट मैंने जैसे कि बताया था कि क्वेश्चन था हमारा, दूसरे विश्व युद्ध का कारण में फासीवाद की ताकतें कहाँ तक उत्तरदायी थी। तो वहाँ पे ये पॉइंट आप लिख सकते हैं कि फासीवाद का उदय। अगर स्टार्टिंग में फासीवाद की ताकतें के बारे में बताया जाएगा तो सबसे पहला ही पॉइंट आपको ये लिखना है, फासीवाद का कैसे उदय हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के विजेताओं का उद्देश्य दुनिया को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित करना था। मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें विजेता जो हुए थे मित्र राष्ट्र, वो विजय हुए थे, उनका सबसे पहला उद्देश्य ये था कि दुनिया को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित करना था, मतलब लोकतंत्र स्थापित करना था। युद्ध के बाद जब जर्मनी ने अधिकांश देशों की तरह लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था, मतलब जर्मनी ने बाकी जितने भी देश थे, मतलब कि जब युद्ध हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद जो जर्मनी ने काफ़ी देशों की तरह सारे जितने भी देश थे जिन्होंने लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था, उसकी तरह जर्मनी ने भी इस संविधान को अपनाया था। इटली में सन 1920 के दशक में राष्ट्रवादी, सैन्यवादी और अधिनायकवादी की लहर को फांसीवाद के नाम से जाना जाता है। मतलब इटली में जब 1920 में राष्ट्रवादी हुआ था, सैन्यवादी का भी हुआ था और अधिनायकवादी, ये सब चीज़ें मैं आपको जब एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनाऊंगी प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कि उसके उदय के कारण क्या थे, उसमें ये सब डिटेल आएगी, राष्ट्रवादी और सैन्यवादी क्या था, उसमें पूरी डिटेल बतानी है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन कर दूँगी। इस विचारधारा ने स्वयं को लोकतंत्र से अधिक प्रभावी ढंग से काम करने वाली और साम्यवादी को रोकने वाली के रूप में प्रस्तुत किया है। मतलब ये जो विचारधारा थी फांसीवादी विचारधारा, इसने स्वयं के लोकतंत्र से अधिक प्रभावी ढंग से काम करने वाली, मतलब लोकतंत्र से बहुत ज़्यादा अधिक प्रभाव, मतलब उस पर प्रेशर डाल के उस पर काम करने वाली, और साम्यवाद जो था, जो साम्यवादी विचारधारा के लोग थे, उनको रोकने के लिए रूप में ये काम किया था इन लोगों ने। बेनिटो मुसेलिनो, ये बेनिटो मुसेलिनो किसी का नाम है, द्वारा वर्ष 1922 में इटली में इंटरवॉर अवधि के द्वारा पहली फांसीवादी तानाशाही सरकार की स्थापना की गई थी। बेनिटो मुसेलिनो इन्होंने स्थापना की थी इंटरवॉर अवधि के द्वारा। इंटरवॉर जब हुआ था उसमें फांसीवादी तानाशाही सरकार की उसने स्थापना की थी। फांसीवादी नेता उग्र राष्ट्रवाद, युद्ध और साम्राज्यवाद के पक्ष में थे। जो फांसीवादी नेता थे वो साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद के पक्ष में थे, ताकि इटली के हितों की प्राप्ति की जा सके, मतलब इटली की हितों की प्राप्ति भी हो और उसकी रक्षा भी की जा सके। इस प्रकार उग्र राष्ट्रवाद का उदय भी दूसरे विश्व युद्ध का कारण बना था। ये भी एक रीज़न था। राष्ट्रवाद जो फांसीवादी ताकतें थी वो भी दूसरे विश्व युद्ध का कारण बनी थी। लास्ट पॉइंट है 7th, पहले ये 7th ही था, ये 8th पॉइंट है, मैंने गलती से लिख दिया 7th, ये भी 8th पॉइंट है कि द्वितीय विश्व युद्ध का दायित्व
अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि हिटलर पोलैंड पर कब्जा कर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का बदला लेना चाहता था। मतलब कि जो इतिहासकार थे जो इतिहासकारों ने ये सब चीज़ें बताई हैं, उनका कहना ये था कि हिटलर जो था पोलैंड पर कब्जा करके जो प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर की हार हुई थी, वो जर्मनी की पराजय का बदला लेना चाह रहा था। मतलब जर्मनी का जब हिटलर जर्मनी पर कब्जा किया था हिटलर ने, तो वो जर्मनी की पराजय का वो बदला लेना चाहता था दूसरे विश्व युद्ध में, जो एक कारण बना था। साथ ही सोवियत संघ पर अधिकार कर साम्यवाद के प्रसार को रोकना चाहता था। साथ ही ये हुआ था कि साम्यवादी विचारधारा को भी रोकना चाह रहा था। ऐसा हुआ था ना कि जब आर्थिक महामंदी हुई थी उसके बाद साम्यवादी विचारधारा की ओर अग्रसर हो गए थे सारे लोग, उसके प्रसार को रोकना चाहता था। इसलिए हिटलर की नीतियां ही मुख्य रूप से दूसरे विश्व युद्ध का कारण भी बनी थी। मतलब कि ये भी जो हिटलर की जो नीतियां थी प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी की हार हुई थी, तो उसका बदला भी लेना चाहता था और साम्यवादी विचारधारा को भी रोकना चाहता था। इसलिए हिटलर की जो नीतियां थी वह दूसरे विश्व युद्ध का भी कारण बनी थी बहुत ज़्यादा। इसलिए दूसरे विश्व युद्ध हुआ था हिटलर की वजह से। कुछ विद्वानों का मानना है कि सोवियत संघ और जर्मनी की संधि भी युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। मतलब कि कुछ विद्वान भी थे, उनका कहना यह था कि सोवियत संघ और जर्मनी की जो संधियाँ थी वो युद्ध के लिए भी उत्तरदायी थी। सोवियत संघ को जर्मनी के साथ संधि करने के बजाय पोलैंड और पश्चिमी राष्ट्रों के साथ संधि करनी चाहिए थी। मतलब कि इसका मानना यह है कि सोवियत संघ है उसको जर्मनी के साथ संधि नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि पोलैंड और पश्चिमी राष्ट्रों के साथ संधि करनी चाहिए थी, जिससे हिटलर भयभीत होकर शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास नहीं करता। तो ये एक रीज़न भी था कि जो सोवियत संघ है वो जर्मनी के साथ संधि करने के बजाय वो पोलैंड और पश्चिमी के साथ अगर संधि करता तो जो हिटलर है वो शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कभी भी नहीं करता। एक ये रीज़न भी था। कुछ पॉइंट्स एंड में भी आप लिख सकते हैं इसके बाद, जैसे हम भूमिका वगैरह लिखते हैं। तो ये भी था बी पॉइंट जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण मैंने आपको बता दिया सारे पॉइंट्स। यहाँ पे 8 पॉइंट्स है टोटली, तो इसे लर्न कर लीजिएगा। बहुत इजी है, एग्जाम में पूछने के ज़्यादातर चांसेस हैं इसे। मैंने 4th पॉइंट से आपको बताया था यहाँ से। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा ताकि मैं आगे और वीडियोज़ बना सकूँ और सब्जेक्ट से रिलेटेड।